अस्सलाम वालेकुम। मैं पाकिस्तान वीकली नॉलेज के चैनल से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, जो पार्ट नंबर 2 है, फर्स्ट वीक अगस्त 2017 का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, पार्ट 2 में हम पाकिस्तान करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। जी, पहली न्यूज़ है, शाहिद खाकवान अब्बासी वन एज़ दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। जी, नवाज शरीफ को नाअहल किया है अदालत ने, तो उसके बाद शाहिद खाकवान अब्बासी को बनाया गया है। तो इनको कितने वोट्स मिले हैं वो हम देखते हैं। 221 वोट्स इनको मिले हैं, और जो पीपी का सैयद नवीद कमर थे उनको 47 वोट मिले हैं, और अवामी मुस्लिम लीग के जो चीफ शेख रशीद थे उनको 33 वोट मिले हैं, और इनके मुकाबले में उनको कम वोट मिले हैं, ये 221 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। इसके अलावा और बात की जाए तो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान था, जो 1947 को बने थे, और 1951 को ख्वाजा निज़ामुद्दीन बने थे दूसरे वज़ीर आज़म, और ये पाकिस्तान के 19वें वज़ीर आज़म है। और इसमें ये भी आपने देखना है कि ये जैसे एक हुकूमत में 2 वज़ीर आज़म 3 चेंज हो जाते हैं, वो वज़ीर आज़म एक ही अकाउंट लिखा जाता है, मतलब 19वें वज़ीर आज़म अब तक पाकिस्तान में हुकूमत के लिहाज से बन चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास, जी, न्यू कैबिनेट टेक्स ऑथ ख्वाजा आसिफ फॉरेन मिनिस्टर एंड एहसन इकबाल इंटीरियर मिनिस्टर। जी, इसके हवाले से बात अगर कर ली जाए तो ये ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर थे पहले, अब इनको वज़ीर ख़ारजा बना दिया गया है, और एहसन इकबाल इंटीरियर मिनिस्टर वज़ीर दाखिला बना दिया गया। पहले ये प्लानिंग मिनिस्टर थे, और इंटीरियर मिनिस्टर पहले कौन थे? चौधरी निसार अली ख़ान थे, जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। जी, इसके साथ ही बात अगर की जाए तो ये फेडरल मिनिस्टर, ये नीचे आप देख सकते हैं कि टोटल मिनिस्टर इन जो ओथ उठाया है और अहद उठाया है वो कितने हैं? 43 हैं टोटल। और अगर देखा जाए इनमें 27 फेडरल मिनिस्टर हैं और 16 स्टेट मिनिस्टर हैं। अब आपको देखना पड़ेगा ये फेडरल मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर क्या होते हैं। असल में होता ये है कि जो फेडरल मिनिस्टर हैं उनके पास एडिशनल चार्जेस भी होते हैं। ये 27 के पास एडिशनल चार्जेस भी होंगे, 16 स्टेट मिनिस्टर हैं, या ऐसे कह सकते हैं जो स्टेट मिनिस्टर हैं ये जूनियर मिनिस्टर भी कह सकते हैं, जो फेडरल मिनिस्टर की ओवरसीइंग में काम कर रहे होते हैं, मतलब ज़ेरे निगरानी काम कर रहे होते हैं। जी, नेक्स्ट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इशूज़ द लाइसेंस टू बैंक ऑफ चाइना। जी, चाइना का जो बैंक है ये काफ़ी बड़ा बैंक है, जो यहाँ पर अब गवादर में अपनी ब्रांच बना रहा है, तो इसको लाइसेंस इशू कर दिया गया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। तो ये जो बैंक है इसने पूरे 50 राउंड अबाउट 50 कंट्रीज़ में इनकी ब्रांचेस हैं, और 19 ब्रांचेस इसकी उन कंट्रीज़ में है जहाँ से वन बेल्ट वन रोड गुजर रहे हैं इनके। तो 2015 के मुताबिक इसकी टोटल कितने इंस्टीट्यूशन थे? 11,633 थे, और इनमें 644 इनके इंस्टीट्यूशंस हैं। वो आप देख सकते हैं कि सिर्फ ओवरसीज़ मार्केट बाहर के ममालिक में इन्होंने वन बेल्ट वन रोड पे तमीर किए हुए हैं, और ये चाइना का और ग्लोबली रैंक के लिहाज से अगर बताया जाए 4-5वें नंबर पर बड़ा बैंक है। जी, पावर कंज्यूमर टू पे सिक्योरिटी कॉस्ट ऑफ CPEC प्रोजेक्ट्स। लो, ये पाकिस्तानियों पर एक और पहाड़ गिराया जा रहा है। ये नेपरा को इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट ने लेटर में कहा था कि आपने CPEC की जो सिक्योरिटी है इस पे जो कॉस्ट आती है उसको पे करने के लिए आवाम पे जो टैक्स लगाना है वो नेपरा के ज़रिए लग सकता है। नेपरा एब्रीविएशन किसका है? नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो यहाँ पर इन्होंने किया क्या है कि जो नेपरा के अंडर 19 पावर प्रोजेक्ट्स हैं ना, इनमें उन्होंने लगाया है ताकि उनको पर एयर वो 15.56 बिलियन डॉलर्स पे करेंगे, नेपरा इकट्ठा करेगी वाम से। तो ये CPEC की सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, और ये 20 से 30 साल के लिए इकट्ठे किए जाते रहेंगे। नेक्स्ट, पंजाब टू लीज़ 99,077 एकड़्स फॉरेस्ट लैंड फॉर 15 ईयर्स। ये जी पंजाब गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि 15 सालों के लिए 99,077 एकड़ रकबा है जो इसको फॉरेस्ट के लिए लैंड दे दी जाए, ताकि कमर्शियली तौर पर वहाँ पर फॉरेस्ट तैयार करवाए जाएँ ताकि आबो हवा साफ़ हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें 187 के राउंड अबाउट फॉरेस्ट बनाए जाएंगे और 4 ज़िलों में बनाए जाएंगे। 15 सालों के लिए ये इन्वेस्टर को दिए जाएंगे ताकि वो फॉरेस्ट तैयार कर दें इसमें,
तो ये बहावलपुर आ सकता है, रहीम यार खां आ सकता है, राजनपुर है, मुजफ्फरगढ़ है और डेरा गाजी खां है इसमें। लास्ट न्यूज़ है हमारे पास, अकील ओशना क्लिंक्ड पाकिस्तान ओपन टेनिस मेंस लेडीज़ टाइटल। ये जी मेंस लेडीज़ टाइटल है पाकिस्तान ओपन टेनिस। ये जीता किसने? अकील ख़ान है और दूसरी इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर है ओशना सुहेल। ये इनको नाम आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि यही इंटरनेशनली तौर पर हमारे जाकर ये प्लेयर्स हमारा लीडिंग करते हैं हमारी गेम्स में, तो इसलिए इनको याद करना। और यहाँ पर छोटा सा एब्रीवेशन भी याद कर लें, पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन का एब्रीवेशन PTF है। इसके साथ ही आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस तरह की वीडियो वीकली हासिल करना चाहते हैं तो इस तरह के बच्चे की पिक्चर लगी हुई यूट्यूब पर जाएंगे जैसे ही आप, तो पाकिस्तान वीकली नॉलेज आपने चैनल सर्च करना है और इसको सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो में अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट में बता सकते हैं, कोई कमी बेशी रह गई हो तो वो भी बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करें, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करें और अपने फ्रेंड्स से जो जॉबलेस हैं उनके साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।